बिहार के मनिहारी में जो रबर बोट है उसकी हालत काफी जर्जर है। नियम है कि 3 साल बोट को बदला जाता है, 3 साल पे हर बार बोट को बदला जाना है, लेकिन इससे बदला नहीं गया और इसी से काम चलाया जा रहा है, जिससे हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। गंगा दियारा इलाके में लोग बोट की ऐसी हालत से डरे सहमे हैं। देखिए संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट। कभी कभी सरकार तक सही तस्वीर पहुंचाने के लिए पत्रकारिता में जान की बाजी भी लगाना पड़ता है। लगभग हम वही काम कर रहे हैं, क्योंकि मनिहारी में जो रबर बोट चल रहा है उसकी स्थिति क्या है इसको जरा दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ तो मनिहारी में 4 बोट है, लेकिन बोट में स्थिति दरार वाली है और इसी बोट के सहारे उफनते गंगा में पार लगाया जाए। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, लगभग इस तरह से लाइफ जैकेट है और लाइफ जैकेट की क्या स्थिति है, लाइफ जैकेट के लाइफ को लेकर कितना गंभीर है यह स्थिति। लेकिन करे तो क्या करे, जाबाज जो इसका संचालन के लिए वो लोग जाबाजी से डटे हुए, लेकिन लोग इसको लेकर क्या कहते हैं इसको भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये लाइफ जैकेट की स्थिति बेहद खराब हो चुका है। कुछ लोग हैं जो उस पार जाना चाहते हैं। क्या स्थिति है बोट की स्थिति क्या है? बोट का स्थिति बहुत ही दयनीय है, जर्जर अवस्था है और ये बोट ये बताता है कि उफनती गंगा के बीच में जो ये चलती है, कभी भी कोई अगर बड़ा दुर्घटना हुआ तो ये निश्चित रूप से इस विधानसभा के हो चाहे इस जिला के हो, कोई न कोई वीआईपी लोग का बहुत बड़ा दुर्घटना होगा। बोट तो जर्जर और छिन्न अवस्था में है और यहाँ का प्रशासन जो है गहरी नींद में सोई हुई है। क्या यहाँ के पदाधिकारी इस पर नहीं चढ़ते हैं? एसडीओ साहब नहीं चढ़ते हैं इस पर? उनको दिखाई नहीं देता है? देखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्रकार का ये आपदा का समय है, विपदा स्थिति है, लोग विकट स्थिति से जूझ रहे हैं और अभी तक प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं गया है। लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज है, क्योंकि ये दियारा का इलाका है और सुदूर इस दियारा के इलाके गंगा के उफनते गंगा को पार लगाकर लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन बोट का हालत ही अगर जर्जर होगा तो लोग कैसे सुरक्षित है इसका अंदाजा अब लगा सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जातीय जनगणना पर पीएम से मिलने वाले डेलीगेशन में शामिल बीजेपी नेता और मंत्री जनक राम की बातों से लगता है कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि पीएम जो भी फैसला लेंगे वो सभी को मान्य होगा। बात करते हैं बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री और आज के डेलीगेशन में शामिल हुए नेता जनक राम से। जनक राम जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डेलीगेशन मिला उसमें शामिल सभी लोगों की तरफ से लगभग यही बात कही जा रही है कि जातीय जनगणना होगी तो उसका फायदा होगा और जो पिछड़ी जातियां हैं, जो जितने भी लोग पिछड़े हैं, उनका सही मायनों में विकास हो पाएगा। क्या अब तक बगैर जातीय जनगणना के विकास नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है कि ये सभी नेताओं का जो मांग था और उसके आड़ में ये बात सामने आ गई है कि जाति गणना करा करके ही विकास कराया जा सकता है, तो सर्वविदित है। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि जाति अलग बात है और विकास अलग बात है। मुख्यमंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन गरीब है, कौन ठेला चला रहा है, कौन रिक्शा वाला है, तब सही मायने में योजना बनेगी, उनका विकास होगा। आप खुद डेलीगेशन में शामिल थे, आप इस तरह के तर्क से कितना सहमत हैं? मुझे लगता है कि उनकी तो सरकार रही है केंद्र में, राज्य में, तो जाति कोई बाधा नहीं होती है। फिर जाति आधारित जनगणना की जरूरत क्या है, उसका औचित्य क्या है? आप खुद डेलीगेशन में शामिल थे, बतौर बीजेपी नेता आप क्या मानते हैं, इसकी जरूरत क्या है, इसका औचित्य क्या है? मुझे लगा होगा कि देश के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री जी को कैसे मांग रखा जाए, तो प्रधानमंत्री जी को करना है ना। लोकतांत्रिक तरीके से 5 साल जब प्रधानमंत्री जनता चुन के भेजती है तो ये विषय तो अब लोकतांत्रिक तरीके से 5 साल प्रधानमंत्री के हाथों में है। प्रधानमंत्री को तय करना है। बिहार के लोगों ने मांग किया, मुख्यमंत्री जी ने ये अपनी बात को रखे, हम उसमें शामिल हैं और देश को प्रधानमंत्री को पूर्ण करना है। तो जो भी प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे वो हम सबको मान्य होगा। तो ये थे बीजेपी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री जनक राम, जो कि इस डेलीगेशन में शामिल थे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का जो भी निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे पशुपति पारस। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो विभाग मुझे मिला है उसमें बहुत संभावनाएं हैं। उनकी प्राथमिकता होगी कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा
फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। कोशिश करेंगे कि उत्तर बिहार और नॉर्थ ईस्ट में विश्वविद्यालय खुले, जिसके लिए बिहार सरकार से जमीन की मांग करेंगे। वहीं जातीय जनगणना पर बिहार के सर्वदलीय डेलीगेशन से पीएम मोदी के मुलाकात पर उन्होंने कहा कि जो निर्णय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का होगा, हम उसके साथ हैं। एक हमारी अपनी राय है कि एक उत्तर बिहार में और एक नॉर्थ ईस्ट में हम बड़ा यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे। बिहार सरकार से ज़मीन की हम मांग करेंगे। यदि ज़मीन बिहार सरकार ने दे दिया 70-72 एकड़ ज़मीन, तो मैं निश्चित रूप से हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में एक यूनिवर्सिटी खुलवाऊंगा। जो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होगा, जो आज सर्वदलीय बैठक हुई ना, सर्वदलीय लोग जाके मिले, उन लोगों की जो राय होगी, हम एनडीए गठबंधन में हैं, उनकी राय का हम स्वागत करेंगे, हमारी पार्टी स्वागत करेगी। खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।